हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक एंड सेव मनी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि 2021 के लिए मेरे अकॉर्डिंग कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है और आप भी उन म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। कौन से पैरामीटर्स हैं, 7 पैरामीटर्स हैं जो चेक करके मैंने इन फंड का सिलेक्शन किया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका ड्यूरेशन लो है या मीडियम है या हाई है तो आपको कौन से फंड सेलेक्ट करने चाहिए, और अगर आप लेस रिस्क इन्वेस्टर हैं तो कौन से फंड सेलेक्ट करने चाहिए, और अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो भी आपको कौन से फंड सेलेक्ट करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको दो क्वेश्चन पूछने हैं अपने आप से कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप कितने रिस्की इन्वेस्टर हैं। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ डेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आप इक्विटी फंड के साथ मत जाइए, क्योंकि इक्विटी फंड जैसे आज अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, कल एकदम से गिर भी सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और अगर आपको एक साल में पैसा चाहिए तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे और आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो नज़रिया है लॉन्ग टर्म का है, आप 5 साल 7 साल या 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसको डिफ़ाइन किया है। अगर आप 1 डे से 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक टाइप ऑफ डेट फंड है। 3 मंथ से 1 ईयर के लिए आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 ईयर से 3 ईयर के लिए आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका जो रिस्क प्रोफाइल है ये मैंने दिया है, वेरी वेरी लो, वेरी लो एंड लो। अगर आपका नज़रिया मोर देन 5 ईयर्स का है और आप 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी के लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड और हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप SIP रूट से करें तो ज़्यादा बेटर है। इसमें रिस्क मीडियम रहेगा, और अगर आपका 7 ईयर से ज़्यादा के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए और रिस्क प्रोफाइल आपका इसमें हाई रहेगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको 7 पैरामीटर्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे मैंने ये म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं, और आप भी उसके बेसिस पे एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने देखा है कि ये AMC म्यूचुअल फंड्स की कौन सी है। एक रेप्यूटेड AMC होनी चाहिए, काफ़ी सारे फंड मैनेज कर रही हो, उसका AUM अच्छा हो, मार्केट में रेपुटेशन अच्छा हो उसका, तो उसके बेसिस पे मैंने AMC सिलेक्शन किया है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि इन म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग क्या है। जैसे वेरियस रिसर्च फर्म है, जैसे क्रिजिल है या और भी कोई वेरियस रिसर्च फर्म्स हैं, उन्होंने क्या रैंकिंग दे रखी है। मैंने फर्स्ट और सेकंड रैंक वाले म्यूचुअल फंड ही सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा पैरामीटर कि ये स्कीम जो है रिटर्न कैसा दे रही है। ऐसा भी नहीं है कि एक साल में ये फ्री स्कीम अच्छा रिटर्न दे रही हो लेकिन 3 साल 5 साल और 10 साल में स्कीम अच्छा रिटर्न नहीं दे रही हो। तो हमें कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए कि वो एक साल में भी अच्छा रिटर्न दिया, उसमें 3 साल में भी, 5 साल में भी, 10 साल में भी। तो मैंने वही फंड सेलेक्ट किए जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि इस फंड का अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हम उसके बेंचमार्क इंडेक्स से चेक करते हैं। जैसे लार्ज कैप फंड है उसको हम निफ्टी 50 से चेक करते हैं कि जो लार्ज कैप फंड का रिटर्न है वो निफ्टी 50 के रिटर्न से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो उसको बीट नहीं कर पा रहा है तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है, हम डायरेक्टली इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो फंड मैनेजर है उनकी सैलरी और AMC की जो चार्जेस है वो सब हमें बेयर करने पड़ते हैं, तो हम उसमें ना करके हम डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि जो इस फंड की रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। कैटेगरी एवरेज का मतलब है कि जैसे लार्ज कैप फंड है उसमें 100 फंड है, उसमें जो एवरेज रिटर्न किसी ने ज़्यादा दिया है किसी ने कम दिया है, तो एक एवरेज रिटर्न होता है कि इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न कितना है। तो वो जो एवरेज रिटर्न है मेरे फंड का रिटर्न एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। कोई भी फंड है जो उसमें AMC की फ़ीस होती है, फंड मैनेजर की सैलरीज होती है, उसके बेसिस पे उसमें एक्सपेंस रेशियो होती है। हम जो फंड सेलेक्ट करते हैं उसकी एक्सपेंस रेशियो कम होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी एक्सपेंस रेशियो रेगुलर फंड से कम होती है। फंड सेम होता है लेकिन उसमें डायरेक्ट होता है, उसमें कोई एजेंट नहीं होता, तो आप हमेशा डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट कीजिए। उसकी जो एक्सपेंस रेशियो जो होती है वो 0.5 0.8 के अराउंड होती है,
तो मैंने जो भी फंड सिलेक्ट किए हैं उनकी रेशियो 0.5-0.6 के अराउंड ही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फंड मैनेजर उस स्कीम का कैसा है और कब से मैनेज कर रहा है। कुछ स्कीम्स होती हैं फंड मैनेज की वजह से ही अच्छा परफॉर्म करती हैं, वो कुछ फंड मैनेजर बुरी जो परफॉर्म कर रही होती है स्कीम उसको भी अच्छा कर देते हैं। तो हमें फंड मैनेजर जरूर देखना चाहिए कि जो हम स्कीम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका फंड मैनेजर कैसा है और उसको कब से मैनेज कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे 7 पॉइंट्स है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2021 के लिए कौन से मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट फंड्स हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो फर्दर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो कैटेगरी है लार्ज कैप फंड, उसमें मैंने 2 फंड सेलेक्ट किए हैं। एक तो SBI ETF सेंसेक्स है और एक्सिस ब्लू चिप है। ये दोनों डायरेक्ट प्लान आप सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने 2 फंड इसलिए लिए हैं क्योंकि ये जो ETF सेंसेक्स है ये एक इंडेक्स फंड है और एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है। तो आप दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें SBI ETF सेंसेक्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब से सेबी की नई गाइडलाइंस आई हैं तो अब लार्ज के म्यूचुअल फंड्स और ETF में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। या देखेंगे लास्ट 6 मंथ में, ये एक्सिस ब्लू चिप फंड जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था इसको बीट नहीं कर पाया। ठीक है, 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर पे इसने इसको बीट किया है, बट अभी 6 मंथ से नहीं कर पा रहा सेबी की नई गाइडलाइंस के बाद। तो मे बी नेक्स्ट टर्म में भी ये ना बीट कर पाए, तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे तो SBI की 0.07 है और एक्सिस ब्लू चिप की 0.51 है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कैटेगरी है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में मैंने एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट किया है। इसकी भी रैंकिंग अच्छी है। 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। 5 ईयर पे नहीं है ये क्योंकि न्यू फंड है। इसकी एक्सपेंस रेशियो 0.54 है और रिटर्न आप देखेंगे काफ़ी अच्छे हैं। 3 ईयर पे भी 17% का रिटर्न दे रहा है। नेक्स्ट फंड है फ्रेंड्स टैक्स सेवर फंड। टैक्स सेवर में भी 2 फंड मैंने सेलेक्ट किए हैं, बट मेरी जो प्रेफरेंस है मेरा ही एसेट टैक्स सेवर पे है। बट अगर किसी को मेरा ही AMC अच्छा ना लगता हो तो वो एक्सिस लॉन्ग टर्म के साथ जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहा है। आप देखेंगे कि 6 मंथ में 38%, 1 ईयर में 30%, 3 ईयर में 15% और 5 ईयर में 16.5%। ठीक है, 5 ईयर्स पे ये इसको बीट नहीं कर पाया एक्सिस लॉन्ग टर्म को, बट अभी पिछले 3 साल से ये इसको बीट कर रहा है और मुझे लगता है कि आगे भी ये इसको बीट करता रहेगा। तो आप इन दोनों में से किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस मेरा ही ऐसी टैक्स सेवर रहेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैटेगरी है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में मेरा एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड है और SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये दोनों मैंने फंड सेलेक्ट किए हैं। इसमें भी मेरा ही ने SBI को पिछले 3 साल में इवन 5 ईयर्स पे भी सभी पैरामीटर्स पे बीट किया है और इसकी एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे बहुत कम है, 0.37 है और SBI इक्विटी की 0.98 है। तो आप मेरी प्रेफरेंस इसमें यही रहेगी, मेरा ही ऐसी हाइब्रिड फंड पे, और आप इन दोनों में से कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोटक स्मॉल कैप फंड। इसकी रैंक 1 है और ये 6 मंथ में इसने 55% रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 36% दिया है और 5 ईयर में 18.75% दिया है। तो फ्रेंड्स, इसकी एक्सपेंस रेशियो भी देखेंगे काफ़ी कम है। तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में ये फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप मैंने नहीं सेलेक्ट किया, उसकी जगह मिड कैप की जगह आप मल्टी कैप में करें तो ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।